क्लास 10। आज हम इस क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास तक हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ें कि इन फिगर 6.38, तो पहले हमें 6.38 जो फिगर दिया हुआ है उसको हमको ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके से बना है। ए बी सी, फिर अब एक परपेंडिकुलर है सी से सी ई, ये परपेंडिकुलर है, और ए से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है डी, ए डी। ठीक है, तो हमें देखो इसमें चार चीजें प्रूव करनी है। इसमें टू प्रूव फर्स्ट ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP, ये फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकेंड पार्ट प्रूव करना है ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE। फिर थर्ड पार्ट ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB, और फोर्थ पार्ट ट्रायंगल PDC is similar to triangle BEC। ठीक है, तो इन चारों पार्ट को हमें प्रूव करना है। तो वन बाय वन सभी पार्ट्स को प्रूव करेंगे। तो चलो फर्स्ट पार्ट को चलते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूफ। जिन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को ले लें। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP में, तो AEP, अच्छा देखो यहां पे पॉइंट हमारा छूटा हुआ है P है। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा P है। तो AEP और CDP इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है। तो अगर हम ध्यान दें कि AEP में जैसे अगर ये 90 डिग्री दिया है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि CE इज परपेंडिकुलर टू AB, ऑल्टीट्यूड है ये, तो ये एंगल E जो है वो 90 डिग्री होगा, और CDP का जो एंगल D है वो भी हमारा 90 डिग्री है। एक एंगल हो गया जो कि हमारा इक्वल है। इसके बाद ये जो एंगल P है, ये दोनों हमारे देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब बस किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर हम उसमें एंगल क्राइटेरिया लगा सकते हैं सिमिलरिटी का, तो ये फिर सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसमें लिखें कि इन ट्रायंगल AEP एंड CDP एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AEP is equal to एंगल CDP is equal to 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद एंगल APE is equal to एंगल CPD। एंगल APE is equal to एंगल CPD। ठीक है, अब रीजन क्या है हमें? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, therefore by angle rule of similarity triangle AEP is similar to triangle CDP।
बात समझ में आ गया? ये हमारा फर्स्ट का प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट हम सेकंड के प्रूफ पे चले। सेकंड पार्ट प्रूफ। अब सेकंड पार्ट में देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीई। तो एबीडी कहां पे है भाई? एबीडी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और सीबीई कहां पे है? सीबीई ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें। तो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीई, एबीडी और सीबीई में अगर आप ध्यान दें तो ये जो एंगल बी है वो हमारा दोनों ट्रायंगल में है। ये जो एंगल बी है वो हमारा एबीडी ट्रायंगल में भी है और सीबीई ट्रायंगल में भी है। तो ये जो एंगल बी है वो हमारा कॉमन है। इसके अलावा एंगल एबीडी का ये जो एंगल डी है वो 90 डिग्री है, और ये जो ट्रायंगल सीबीई है इसका जो एंगल ई है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में भी हमें दो एंगल मिल गए जो कि इक्वल है। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया दीस टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। बस इसको हमें लिखना है कि एंगल एबीडी इक्वल है एंगल सीबीई के। एंगल एबीडी इक्वल है एंगल सीबीई के। रीजन क्या है? कॉमन है। ठीक। अब इसके बाद एंगल एडीबी, एंगल एडीबी जो है वो किसके इक्वल होगा भाई? सीईबी के। एंगल एडीबी जो है वो हमारा एंगल सीईबी के इक्वल है, और ये हमारा 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल एबीडी is similar to triangle CBE। क्लियर? ये हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड पार्ट पे चलेंगे। थर्ड पार्ट प्रूफ। अब हम थर्ड पार्ट को देखिए, उसमें कौन कौन से दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। तो एईपी कहां पे है? एईपी ये छोटा वाला ट्रायंगल, और एडीबी एडीबी। ठीक है। तो अब एईपी और एडीबी में अगर हम ध्यान दें तो इसमें भी हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं। अब वो दो एंगल कौन कौन से हैं? तो देखो ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है वो हमारा इस एईपी वाले ट्रायंगल में भी है, और एबीडी या फिर एडीबी इस ट्रायंगल में भी है। इसका मतलब ये जो एंगल ए है वो हमारा कॉमन एंगल है। इसके अलावा दूसरा एंगल कौन सा इक्वल है भाई? देखो एईपी में ये जो एंगल ई है ना वो हमारा 90 डिग्री का है। इसी तरह एडीबी में भी एक एंगल ये जो डी है वो हमारा 90 डिग्री का है। तो हमें दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल मिल गए जो कि इक्वल है। देयरफॉर अगेन बाय एंगल क्राइटेरिया दीस टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। तो हम लिख लें पहले इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी। इन ट्रायंगल एईपी and triangle ADB, angle PAE, angle PAE is equal to angle BAD, है ना? PAE is equal to angle BAD, एंगल BAD। और क्यों ये इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन है। इसके अलावा एंगल AEP
एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, एंगल ADB, और ये दोनों जो है हमारा 90 डिग्री के हैं। Therefore by angle rule, therefore by angle rule, triangle AEP is similar to triangle ADB। ये तीसरा पार्ट प्रूफ हो गया। अब लास्ट चौथा पार्ट प्रूफ। अब देखो फोर्थ पार्ट में किसे प्रूफ करना है हमें? ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल PDC कहां पे है भाई? PDC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, और BEC यानी कि BEC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ऊपर का छोटा ट्रायंगल और ये ऊपर वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो फिर से हम एंगल क्राइटेरिया की तरफ सोचेंगे। तो देखो PDC में जो ये एंगल D है वो हमारा 90 डिग्री है, और ये जो एंगल BEC वाला ट्रायंगल है इसमें ये एंगल E हमारा 90 डिग्री है। तो एंगल D और एंगल E, एक एंगल हमें 90 डिग्री मतलब इक्वल मिल गया। अब दूसरा जो एंगल है वो है एंगल C। अब ये जो एंगल C है ये हमारा कॉमन एंगल है, ये हमारा ट्रायंगल PDC में भी ये वाला एंगल C है, और ये जो ट्रायंगल BEC है इसमें भी हमारा ये एंगल C है। तो हमें दो एंगल्स मिल गए जो कि इक्वल है। Therefore by angle rule these two triangles will be similar। तो बस इसको भी हमें लिख लेना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC क्या होगा? एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BDC, और ये दोनों क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि ये हमारे 90 डिग्री के इक्वल है। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा वाला एंगल कौन सा है? PCD। एंगल PCD जो है वो हमारा एंगल BCE के बराबर है, एंगल BCE के बराबर है ना? और ये क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि ये हमारा कॉमन है। Therefore by angle rule, therefore by angle rule triangle PDC is similar to triangle BEC। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया, और ये हमारा थर्ड पार्ट है प्रूफ। बात समझ आ गया? एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो देखो भाई एक पैरेललोग्राम है, ABCD, ठीक, और E एक पॉइंट है ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। यानी कि अगर हम इस AD को प्रोड्यूस करने का मतलब इसको एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना, ठीक है, और इसी लाइन पे एक पॉइंट कोई E है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। ये जो B है, B से हम E को ज्वाइन करेंगे, B से हम E को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लाइन BE है वो इस CD को F पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसा कह रहा है।
then show that to prove triangle ABE is similar to triangle CFB. Triangle ABE is similar to triangle CFB. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो भाई, जो दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है वो दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? तो ABE ये वाला ट्रायंगल है पूरा, ठीक है। और CFB कौन सा है? CFB ये वाला ट्रायंगल, क्लियर। तो हमें ABE और CFB इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर के लिए फिर से हम वही सोचें कि क्या हमें दो या तीन एंगल इक्वल मिल सकते हैं। अगर मिल सकते हैं तो फिर हम सिमिलर ले लेंगे। तो देखो, चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो ये एंगल A होगा वो एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये जो एंगल A है वो एंगल ट्रायंगल ABE का एक एंगल है, और ये जो एंगल C है वो इस ट्रायंगल CFB का एक एंगल है। यानी कि हमें एक एंगल मिल गया जो कि दोनों ट्रायंगल से इक्वल है। इसके अलावा ये जो ट्रायंगल ABE है, इसका जो ये एंगल E है वो CFB ट्रायंगल के एंगल B के बराबर होगा। अब ये दोनों एंगल्स क्यों बराबर होंगे भाई? चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AD इज पैरेलल टू BC, और जब AD BC के पैरेलल होगा तो, और हमें इस क्वेश्चन में दिया गया था कि इसी AD को एक्सटेंड किया गया है, तो अगर AD BC के पैरेलल है तो ये जो AE होगा वो भी तो हमारा BC के पैरेलल ही होगा, ठीक है। अब जब AE और BC हमारे पैरेलल है तो ये जो BE है वो हमारा एक ट्रांसवर्सल होगा, और ट्रांसवर्सल के लिए जो ये एंगल E और एंगल B है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये इक्वल होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के केस में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल मिल गए। अब जैसे ही दोनों एंगल्स इक्वल मिल गए तो हम बाय एंगल क्राइटेरिया इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे, ठीक है। चलो एक बार लिख लें इसको प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB एंगल BAE is equal to एंगल FCB, अब ये दोनों क्यों इक्वल हैं? यहां पे रीजन लिखेंगे हम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अब इसके बाद ये जो एंगल है यानी कि AEB, एंगल AEB इक्वल है एंगल CBF के, अब ये क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। तो अब ये दोनों चीजें, दो एंगल्स मेरे इक्वल हो गई, तो हम लिख सकते हैं therefore by angle rule, triangle ABE is similar to triangle CFB, proof, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब जल्दी से चलो क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 6.39, एक फिगर दिया हुआ है 6.39, तो पहले हम उस फिगर को बनाएंगे। ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, एंगल B पे 90 डिग्री दिया है, फिर इसी को एक्सटेंड किया है, और वो पॉइंट हमारा सपोज P है, और इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, PM, ठीक है। तो ये हमारा फिगर है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि इन फिगर 6.39 यानी इस फिगर में ABC and AMP are two right triangles. ABC and AMP are two right triangles. ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AMP भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, ABC जो है B पे राइट एंगल है और AMP हमारा M पे राइट एंगल है। Then prove that, to prove triangle ABC is similar to triangle, पहला triangle ABC is similar to triangle AMP, और सेकंड क्या प्रूफ करना है हमें कि AC अपॉन या फिर CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ में सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें, यानी कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP में अगर हम ध्यान दें तो एंगल ABC, ये जो एंगल B है, और AMP में जो एंगल M है, दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है। एंगल B और एंगल M ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और इसके अलावा ये जो हमारा एंगल A है, वो कॉमन एंगल है, यानी कि वो ABC ट्रायंगल में भी है और AMP ट्रायंगल में भी है। तो इसका मतलब हमें ये दूसरा एंगल भी मिल गया जो कि इक्वल है। तो अब बस हम बाय एंगल क्राइटेरिया लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो अब चलो इसी को लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP के, और ये दोनों क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसके बाद एंगल MAP इज इक्वल टू BAC, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल क्यों है भाई? क्योंकि ये हमारे कॉमन है, ठीक है। तो अब दो एंगल्स हमें इक्वल मिल गए, देयरफॉर बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट का प्रूफ CA अपॉन PA, तो देखो भाई CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। तो देखो ये बिल्कुल ही सिंपल है। क्यों सिंपल है भाई? क्योंकि अभी हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया है, ABC और AMP को। तो बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि अब चूंकि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो जो फर्स्ट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन सेकंड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर फर्स्ट ट्रायंगल का अपॉन सेकंड ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें इक्वल करना है। तो हम सेकंड के प्रूफ में लिखेंगे कि इन सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle AMP, therefore by CPST मतलब corresponding part of similar triangles, ठीक है। तो अब देखो CPST से हम लिख सकते हैं क्या, जो ये दिया हुआ है यानी कि दोनों का हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो ABC का हाइपोटेन्यूज क्या होगा CA अपॉन AMP का जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा क्या है PA है, तो CA अपॉन PA इज इक्वल टू दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो। तो अब ABC में परपेंडिकुलर क्या है BC है, BC अपॉन इस AMP का परपेंडिकुलर क्या है MP है, तो ये हो जाएगा MP। तो यही हमें प्रूफ, ठीक है। तो चलो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करें, ठीक है। ऑफ करते हैं।